स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो सेशन रहेगा पाइथन के अंदर, हम आज डिस्कशन करेंगे ऊप्स के। बेसिकली ऊप्स क्या होते हैं और ऊप्स के कॉन्सेप्ट कैसे पाइथन के अंदर काम करते हैं, हमारा टॉपिक आज उसी के ऊपर रहेगा। तो हम देखते हैं ऊप्स क्या है। बेसिकली मैं बात करूँ ऊप्स की, तो ऊप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। अब उप्स बेसिकली क्या है? उप्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द होने वाले प्रोग्रामिंग को हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये बेसिक जो फंड है, सबसे पहले आपको इसमें समझना होता है क्लास क्या होता है। हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसकी रूपरेखा को डिज़ाइन करना है, उसकी रूपरेखा को बनाना, उसे हम बेसिकली ऊप्स कहते हैं। और ऊप्स के अंदर बेसिकली क्लास का काम यही होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्लास बनानी है और उसके बिहाफ पर काम होता है। जब भी हम क्लास की बात करते हैं, तो क्लास के अंदर हमारा सेकंड पार्ट होता है। क्लास के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारे इंस्टेंस। हम बेसिकली डिफाइन करते हैं इंस्टेंस को। तो कंस्ट्रक्टर हमारा बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है क्लास के अंदर, जो बेसिकली काम करता है पूरा का पूरा उस क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के। तो हम इसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन चलता है वो चलता है इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन बेसिकली एक, आप बोल सकते हो, इनिशियलाइज़र का शॉर्ट फॉर्म है। इनिशियलाइज़र बोलते हैं इसको। तो इसका शॉर्ट कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है पाइथन में, वो इनिट दिया। इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हमारे इंस्टेंस। बेसिकली हम बात करते हैं इंस्टेंस। और जब हमारा इंस्टेंस बना लेते हैं, इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास में आप जो भी काम कर रहे हो, काम को करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी, हम उसे इंस्टेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा के बताऊंगा इंस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब आपके इंस्टेंस बन जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर काम होता है। जब इंस्टेंस वेरिएबल बन जाते हैं, देन उसके बाद हम डिफाइन करते हैं हमारी क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट, जहां से क्लास को सारी डिटेल मिलती है कि उस क्लास के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल, मैं आपके एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। डेफ, मैंने अपनी एक क्लास बनाई जिसका नाम था पर्सन क्लास, ठीक है। अब इस पर्सन के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्टर, या इस क्लास के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, मैंने जल्दीबाजी में डेफ लिख दिया। तो डेफ की जगह आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास। क्लास एक, आप बोल सकते हो, कीवर्ड है जो क्लास को डिफाइन करने का काम आता है। अब मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा डेफ, जो मेरा बाय डिफॉल्ट अंडर स्कोर इन इट अंडर स्कोर को लिखने का तरीका है। ये एक इनिशियलाइजर है। ये एक पाइथन के अंदर स्पेशल फंक्शन है, या डंडर फंक्शन हम बोलते हैं। जब हम आगे की ऊप की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ मैं आपको डंडर फंक्शन और मैजिकल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। वहाँ बताऊंगा कि अंडर स्कोर लगाने का कारण क्या है। देन इसके अंदर हमें इंस्टेंस डिफाइन करना। और जब भी किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इंस्टेंस डिफाइन करते हो, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ आर्ग्यूमेंट। सेल्फ आर्ग्यूमेंट बेसिकली कुछ नहीं है। सेल्फ आर्ग्यूमेंट एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, जिसके बिना हम कोई भी अ, अपना इंस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने पहला इंस्टेंस डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल एफ नेम। मैंने कहा पर्सन का फर्स्ट नेम क्या है, एंड देन दूसरा मैंने क्या, एल नेम, एंड थर्ड वन इज एज।
तो मैंने 3 इंस्टेंस यहाँ पे डिफाइन करी, ये मेरे इंस्टेंस बन गए और ये एक फंक्शन है तो मैंने इसको कोलन के साथ कंप्लीट किया। एंड देन आफ्टर दैट आई एम चेंज इनटू दिस इंस्टेंस इनटू वेरिएबल्स। अब इनको वेरिएबल्स में क्या, मैंने कहा सेल्फ डॉट सेल्फ आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड देन उसके बाद हम एक वेरिएबल का नाम देंगे, तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए नाम ही एफ नेम दे दिया और ये अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाएगा, इंस्टेंस से। इंस्टेंस का नाम भी एफ नेम। ऐसे मैंने बोला सेल्फ डॉट एल नेम इज इक्वल्स टू एल नेम, कर देते हैं इक्वल्स टू। एंड के बाद मैंने बोला सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स, मैंने तीनों इंस्टेंस को एज अ वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसके लिए ये हमारी क्लास बन चुकी है कंप्लीट। अब मेरे को इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट मैंने फॉर एग्जांपल बनाया P1 और ये P1 किसको डिनोट कर रहा है, क्लास को। तो मेरे को सबसे पहले क्लास का नाम देना होगा पर्सन, एंड देन पर्सन के बाद मेरे को इसके अंदर इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन दी। तो मेरा फर्स्ट नेम है चेतन एंड मेरा लास्ट नेम है फॉर एग्जाम्पल प्रकाश एंड माई एज इज 31। मैंने 3 चीज़ें दी हैं। अब मुझे सपोज ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है क्लास में से। सिंपल सा तरीका है, आप क्लास को कॉल करोगे तो क्लास की जगह मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ P1। P1 किसको डिनोट कर रहा है, क्लास इज इक्वल्स टू पर्सन लिखा था, इनडायरेक्टली वो पर्सन को डिनोट कर रहा है। मैंने कहा इसमें से मुझे क्या उठाना है, मैंने कहा मेरे को उठाना है मेरा फर्स्ट नेम। तो मैंने कहा मेरे वेरिएबल का नाम है एफ नेम। बस इतना लिख के मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। आ गया, चेतन एक्सेस कर लिया उसने। तो ये चेतन एक्सेस हुआ है बाय क्लास और क्लास के अंदर एक बना हुआ है इंस्टेंस और उस इंस्टेंस को मैंने एज अ वेरिएबल डिफाइन किया है। जब मैंने P1 डॉट एफ नेम लिखा था उसने वेरिएबल एक्सेस किया एफ नेम, और एफ नेम की इंफॉर्मेशन है, देखो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ एल नेम के ऊपर P1 डॉट एल नेम। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये प्रकाश। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप पूरा का पूरा नाम एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक नया वेरिएबल क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे मैंने कहा सेल्फ डॉट और नेम इज फुल नेम इज इक्वल्स टू, मैंने बोला सेल्फ डॉट एफ नेम, पहला एफ नेम नाम का वेरिएबल, देन प्लस के बाद मैं सिंगल कोट्स में स्पेस दूंगा कि मेरे को दोनों नाम के बीच में स्पेस चाहिए, प्लस और मैंने फिर यहाँ पे बोला सेल्फ डॉट एल नेम। मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करा दोनों वेरिएबल, पर बीच में मैंने एक स्पेस डाल दिया जिससे जब भी नाम डिस्प्ले होता है सेंटर में, मतलब दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस डिस्प्ले होना चाहिए। अब मैं इसे कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट एंड प्रिंट के अंदर मैंने बोला P1 डॉट, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, फुल नेम। अब मैं इसे कॉल करता हूँ तो देखिए पूरा का पूरा नाम एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। तो अब इस तरीके से क्लास के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता। अब एक और तरीका है इसको उठाने का, कौन सा तरीका है, मैंने कहा मैं इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उसका नाम होगा फुल अंडरस्कोर नेम 1, क्योंकि वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकता, तो मैंने चेंज कर दिया। पर ये फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक करेगा, ये पिक करेगा अपने कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर से डेटा उठाने के लिए मुझे सेल्फ आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वैल्यू रिटर्न कराता हूँ फंक्शन को, जहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एफ स्ट्रिंग कमांड। एफ स्ट्रिंग कमांड के बाद मैं इसके अंदर कॉल करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेल्फ डॉट एफ नेम स्पेस सेल्फ डॉट एल नेम। मैंने ये 2 चीज़ें। अच्छा, अब ये फंक्शन बन चुका है, अब मैं इसको भी कॉल करता हूँ प्रिंट। मैंने यहाँ पे बोला P1 डॉट, मेरे फंक्शन का नाम है फुल अंडरस्कोर नेम 1, ये एक फंक्शन है तो मेरे को ब्रैकेट लगाना कंपल्शन हो जाएगा एंड रन। अब रिजल्ट देखो, नेम यहाँ से भी एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऊप्स के अंदर कैसे क्लास बनाते हैं, क्लास के बिहाफ पर कैसे उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, कंस्ट्रक्टर के बेस पे उसके इंस्टेंस कैसे बनते हैं, देन वेरिएबल्स, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कैसे और कैसे हम उसे एक्सेस करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दिया कि ऊप्स कैसे पाइथन का काम करता है, इस पर हम करते हैं। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, इसके फर्दर आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।